आज की ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए है जिन्होंने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम दिया है। सभी के दिमाग में पेपर देने के बाद में एक सदमा सा लगा हुआ है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, ये चीज़ जानने की बहुत बड़ी इच्छा हो रही है। देखिए, मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि मैंने कभी कंपटीशन का पढ़ाया नहीं, ना ही मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का कोई लालच भी नहीं है कि आप मेरे से बैच ज्वाइन किए थे या करेंगे, या इस चीज़ का कोई नहीं है। दूसरी चीज़, जितने भी यूट्यूब पर मैं टीचर देख रहा हूँ, बहुतों की कट ऑफ देख रहा हूँ, कैसे कैसे बता रहे हैं। जब वो लाइव में पेपर सॉल्व कराते थे तब मैं देखता था, उसके बाद में वो बोलते हैं कैमरा के सामने तब मैंने देखा। यानी कि अब का आपने भी देखा होगा कि आपका एक बार पेपर तब हुआ था री एग्ज़ाम होने से पहले, और अब जो री एग्ज़ाम हुआ है अब, तो दोनों में पेपर का ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली चीज़ तो ये, यानी कि अब के में और पहले वाले में पेपर पैटर्न में भी बहुत सारा बदलाव किया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि अब की बार का पेपर ईजी आया है। बहुत सारे टीचर्स ये बोले अरे पेपर में क्या है। पेपर मैं बता रहा हूँ, जितने भी यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं ना यूपी पुलिस का, यदि उनको भी दे दिया जाए 3 घंटे भी दे दिए जाए पेपर में पूरा पेपर, वो भी सॉल्व नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ वो भी 300 में से 250 में से 250 से ज़्यादा अंक नहीं लेकर आ सकते, मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो कैमरा पे कितना भी बोल दें कि पेपर तो हलवा था, यूँ उड़ जाएगा, यूँ, ऐसा नहीं उड़ सकता। ठीक है, पेपर का पैटर्न, पेपर की चीज़ यदि आप बारीकी से देखोगे तो पेपर में हर चीज़ आपकी अलग है पहले की अपेक्षा। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सारी बदल दी गई हैं और पेपर एक अलग ही लेवल का बनाया है ताकि मेरिट आपकी हाई न जाए। बच्चों को लगे कि मेरिट तो बहुत ईजी है, हम में ही खोटे, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर में बदलाव किया गया है, तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिएगा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मैं बताऊंगा, उससे आपका 1 या 2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, अभी आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिएगा, आप सबसे पहले 2024 से पहले 2 भर्ती हुई हैं, पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। 2018 में एक भर्ती हुई थी, 2019 में। 2018 के बारे में आपको बता दूं, 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें जो पदों की संख्या थी 41,500 प्लस पद थे, जिसमें 22 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो एक सीट पर कंपटीशन कितना बन रहा था? 52 बच्चों का बन रहा था, यानी एक सीट पर 52 बच्चे फाइट कर रहे थे फॉर्म भरने की संख्या के आधार पर। चाहे मान लीजिए ये फॉर्म भरने के आधार पर है, चाहे पेपर में गए कितने थे, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स पेपर में एग्जाम देने नहीं जाते हैं, या वो चीज़ अलग है। फिलहाल मैं आपको सीधे डाटा बता रहा हूं कि एक सीट पर कितने 52 बच्चों का कंपटीशन था। अब 2019 में एक भर्ती निकलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पहले से ये काफ़ी 2015 के बाद में भर्ती आई थी, तो मतलब ये है कि इसमें काफ़ी जो तैयारी कर रहे थे वो इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2019 यानी 1 साल बाद तुरंत फिर वैकेंसी आती है 49,500 प्लस की। तो इसमें क्या है कि 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो एक सीट पर 40 बच्चों के लगभग कंपटीशन बैठ रहा था। तो इसमें क्या है कि इसकी अपेक्षा कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पढ़े लिखे और जो पहले से तैयारी कर रहे थे वो इसमें सिलेक्शन पा गए। बाकी के नए स्टूडेंट आए 12th पास करके, उन्होंने इसमें फॉर्म भरा, किसी की उम्र नहीं थी, उस तरीके से कंपटीशन कम रहा, तो इसकी कट ऑफ भी कम गई। बात समझिएगा। अब इसके बाद में 2024 में भर्ती आती है, तो 2019 के बाद 24 में जाने पर काफ़ी ज़्यादा लंबा गैप मिल जाता है। तो इस वजह से इसमें क्या है कि जितने समय में जितने ज़्यादा स्टूडेंट पास होकर आए, जिनकी उम्र बनी, उन सभी ने 2024 में भर्ती भरी, और इसमें 60,200 प्लस पद थे, जिसमें कि आपका 48 से 50,000, रिपोर्ट की माने तो 48 से 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे। तो एक सीट पर आपका 79 से 80 का कंपटीशन बैठ रहा है, जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा, लगभग डबल के लगभग मान लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या था कि बहुत सारे बच्चे ने ज़ोरों शोरों से तैयारी की थी, काफ़ी सालों से भर्ती नहीं थी 2019 से, फिर 2024 में ठीक है कोरोना आया, इस वजह से अब इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए। तो इसका मतलब अंदाज़ा लग रहा था कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। जब पेपर हुआ तो पेपर का लेवल भी बहुत नॉर्मल था जैसे पहले पेपरों का था, तो इसलिए और कट ऑफ की चांस लग रहे थे बहुत हाई जाए, लेकिन पेपर लीक हो गया इस वजह से। अब इसमें क्या था, इसमें 2 सिनेरियो बन रहे हैं कि यानी कि देखिए 2018 में जो कट ऑफ गई थी, देखिएगा, तो वो जनरल की गई थी आपकी 225.03, ओबीसी की गई थी 216.74, और एससी की गई थी 187.99, और एसटी की गई थी 153 के ये गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही 2019 की जो कट ऑफ गई थी उसका यदि हम डाटा देखें तो ये आपकी गई थी 185, 172, 145 और 114, यानी कि कितना अंतर आ गया। बात समझ रहे हो, कितना अंतर आया है, बात को समझिएगा, क्योंकि कंपटीशन भी कम हुआ।
ठीक है। और पेपर भी उस तरीके का था और लगातार भर्ती आई, क्योंकि 1 साल का ही अंतर था। इस वजह से मेरिट कितनी गिर गई आप लगा लीजिए, अंदाज़ा आप अपने आप लगा सकते हो। अब इसके आगे, अब 2024 है, 2024 में यानी कि पदों की संख्या बढ़ी, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या और ज़्यादा हो गई। तो मतलब ये है कि कंपटीशन आपका 80 के लगभग पहुँच गया एक सीट पर। लेकिन यहाँ पे भी 2 सिनेरियो हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार पेपर हुआ तो उस समय पर जो एब्सेंट थे तो वो दूसरी बार तो पेपर नहीं दे सकते, लेकिन जब दूसरी बार जो पेपर देने गए तो उसमें भी 30 से, हर बार की शिफ्ट में 30 से 32 या यूँ कहिएगा 29, 30, 31 और 32 इतने % स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया। पहले समझिए, इतने स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया, कंपटीशन से आउट। बात समझ रहे हो? 30%, 40%, 30% लगभग औसतन मान लीजिए हर शिफ्ट में बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तो इससे मेरिट नीचे आएगी, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, पेपर बहुत ट्रिकली आया, क्योंकि अब की बार ये एक्सपेक्टेशन थी कि भैया पेपर एक बार हो चुका है, बच्चों को पेपर पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, तो अब की बार फोड़ देंगे, पेपर को फाड़ देंगे, चीड़ देंगे। और मतलब ऐसे सोच लिया, और बहुत से तो निद्रक होकर ने सोने लगे कि भैया अब तो हम पेपर में बिल्कुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें तो हमारे 240, 250 नंबर आ रहे हैं, अब के तो हम पुलिस का फाड़ देंगे, बस अधिकारी बन गए हम। लेकिन जब पेपर आया, पेपर देखने में हालत टाइट, हवा टाइट, इवन बच्चों के साथ साथ बच्चों के गुरुजी की भी हवा टाइट। पेपर देखा, पेपर वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लाइव में लाइव रोकना पड़ रहा है या बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब ये है कि पेपर का पैटर्न बदल दिया, पूरा बदल दिया। तो इसका मतलब बच्चे जो तैयारी करके गए थे, पता चल रहा है कि पहली शिफ्ट में जीएसटी के पेपर ही क्वेश्चन, अगली बार में जीएसटी का एक क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बच्चा ने कहा जीएसटी का, अरे पूरी रात भर जीएसटी घोर के पीता रहा, आगे देखा एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बदली और इसके आधार पर क्या होगा कि मेरिट आपकी नीचे आएगी। और मेरिट कितना आ सकती है उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। 2 या 3 नंबर इधर उधर जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ 199 जिसके जनरल में 199 जिसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 199 जिसके नंबर आ रहे हैं, और मैं यहाँ पर 209 तक की बात कर रहा हूँ, तो आप फिजिकल की तैयारी करने लग जाइए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना। अब ऐसे ही एससी की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी ओबीसी की 190 से 199 तक, 190 से 199 यदि नंबर आ रहे हैं आपके, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि फिजिकल समझ लीजिएगा आप फिजिकल में। और आपको मैं बता दूं जितने पद हैं, पद कितने हैं आपके, पद हैं आपके 60,200 कुछ 244 जितने भी हैं पद समझ लेना। अब इसके 2.5 गुना, ठीक है, फिजिकल के लिए ध्यान से समझे, फिजिकल के लिए पिछली बार फिजिकल के लिए कितने 2.5 गुना स्टूडेंट बुलाए गए थे, फिजिकल के लिए 2.5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, ठीक है, यानी 1.5 लाख के लगभग स्टूडेंट यहाँ पर बुलाया जाएगा। बात समझ रहे हो, 1.5 लाख के लगभग, 1.5 लाख के लगभग स्टूडेंट बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। बात के समझ लीजिएगा, लगभग बता रहा हूँ मैं, 2.5 गुना आप समझ लीजिए, जितने पद हैं पदों का 2.5 गुने के लगभग, बल्कि 2.5 से 3 मान के चलिए, पर 2.5 गुना आपका नेट है कि 2.5 गुने से कम नहीं रहेंगे, 2.5 गुने के लगभग आपके स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो आपका ये जो नंबर है आपके जनरल में है और ओबीसी में इतने, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। और फिजिकल की तैयारी, क्योंकि ये भर्ती बहुत फास्ट होने वाली है, क्योंकि इसके बाद में तुरंत 1 लाख की भर्ती आने वाली है। चुनाव हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकली भी सोचिएगा, क्योंकि चुनाव में उनको हर हाल में जीतना है। और दूसरी बात, अब की बार बीजेपी की सीटें बहुत कम आई थी लोकसभा में, ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव में वो कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं और युवा को सबसे ज़्यादा आकर्षित करना चाह रहे हैं। इस वजह से आपकी भर्ती एक्यूरेट टाइम पर होगी, क्लियर होगी और पद भी आएंगे। तो इसलिए दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि आपकी भर्ती निश्चित रूप से ये पूरी होगी। तो आपका नंबर यदि इसमें नहीं आता है तो तैयारी भी करते रहिए, आगे अगली वाली भर्ती में 100% आपको नंबर लाना है, ये समझ के चलिए, ठीक है। आगे की बात करता हूँ यहाँ पर 180 से 189 और 170 से 189, ये आपके 179, ठीक है, ये वाली आपकी कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और इसमें भी मैं बता रहा हूँ 5 नंबर, 5 अंक यदि आपके कम हैं या 5 अंक आपके अधिक हैं इनसे, ठीक है, तब भी आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी कट ऑफ लगे फाइनल, दुनिया पे यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जिस दिन आपकी मेरिट लगे उस दिन बताना क्या यहाँ तक पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं,
ठीक है, बात समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहेगी। यहाँ पर आप अपनी तैयारी पर लग जाइए, बिल्कुल ये समझ लीजिएगा हर चीज़ मैंने देखी है बारीकी से। और बाकी तो भगवान तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि जो अनुभव है वो इतना ही बयां कर रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो आप हमारा फ्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।